सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के दो सोर्स होते हैं, पहला प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में हम लोगों ने देखा था कुरान, हदीस, इज्मा और कियास। दीज आर फोर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सेकेंडरी सोर्सेज में हम लोगों ने देखा था कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को। आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कुरान को हम लोगों ने देख रखा था और हदीस को हम लोगों ने देख रखा था। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे इज्मा को। इज्मा मीन्स कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, मीन्स ओपिनियन देना। ओपिनियन देना मतलब किसी भी एक अग्रीमेंट पर, किसी भी एक मुद्दे पर अग्री करना। सभी उस एक मुद्दे पर अगर अग्री कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं उस मुद्दे पर, तो उसे कहेंगे इज्मा। द लॉ इज समथिंग लिविंग एंड चेंजिंग। अब जो लॉ है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है, जैसे लोग रहेंगे वैसा लॉ बनता जाता है। सोशल वैल्यूज आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट चेंजेस एंड द चेंजेस इन देयर टर्न अफेक्ट लॉ। सोशल चेंजेस भी होते रहते हैं, सोशल वैल्यूज भी चेंज होते रहते हैं। फिर जब वही सोशल वैल्यूज चेंज होते रहते हैं समय के साथ साथ, एज द पैसेज ऑफ टाइम, वो बन जाते हैं लॉ। द एम ऑफ द लॉ इज टू फुलफिल द नीड ऑफ द सोसाइटी। द प्रिंसिपल ऑफ इज्मा इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग टेक्स्ट दैट। अब जो लॉ का एम है, लक्ष्य है, वो ये है कि हम सोसाइटी की नीड को फुलफिल कर सके। पर जो प्रिंसिपल है इज्मा का, वो पूरी तरह बेस्ड है इस बात पर कि गॉड विल नॉट अलाउ हिज पीपल टू अग्री ऑन एन एरर एंड वॉट एवर मुस्लिम होल्ड टू बी गुड इज गुड बिफोर गॉड। मतलब गॉड कभी भी गलत चीजों के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति गलत करे इस बात के लिए कभी भी अग्री नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा, हमेशा सही चीजों को प्रेफर करेगा। With the passage of time, development of civilization and the expansion of Islamic influence, numerous problems arose which couldn't be decided by inference to the Holy Quran और हदीस। जब समय बीतता गया, हमने आपको बता रखा है कुरान के पीरियड में, जब कुरान आया एग्जिस्टेंस में, उस समय कुछ समय था, बहुत पुराना समय था। उस समय जो भी क्वेश्चंस अराइज हुए वो कुरान में सॉल्व हो गए। लेटर धीरे धीरे बदलता गया, समय पीरियड आगे बढ़ रहे हैं, फिर जो भी सारे क्वेश्चंस अराइज होते थे वो हदीस से डिसाइड होने लगे। फिर जब प्रॉफिट के कंपेनियंस भी चले गए, अब बात आती है कि अब कैसे डिसाइड होगा। प्रॉब्लम्स अभी भी आ रहे हैं, तो अब आया पिक्चर में इज्मा। अब ये हुआ कि भाई अब इज्मा से सब कुछ डिसाइड होने वाला है, क्योंकि अब कुरान में लिखी गई बातें को तो हम लोग अब उसमें कोई छेड़खानी कर नहीं सकते, हदीस में लिखी गई बातों को भी छेड़खानी नहीं कर सकते, और हदीस जो थे वो कंपेनियंस ने दिया था प्रॉफिट के, वो भी नहीं रहे। अब इज्मा से सब कुछ डिसाइड होगा। इज्मा क्या होता है? द जूरिस्ट देयरफॉर इवॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ इज्मा। अब जूरिस्ट जितने भी आए उन्होंने इज्मा के प्रिंसिपल को जन्म दिया भाई। The law are needed for the benefit of the community. Therefore, the divine legislator has delegated power to lay down laws by the resolution of those men in the community who are competent in that behalf. देखिए, जब हदीस, आपको ये पता है कि कुरान किसके द्वारा दिया गया है? कुरान जो है वो गॉड ने दे रखा है, जो गॉड के वर्ड्स हैं वो कुरान में लिखे गए हैं। हदीस को किसने दे रखा है? हदीस जो प्रॉफिट के बिहेवियर, प्रॉफिट के कंपेनियन जो देखते थे, उनके बिहेवियर, उनके जेस्चर, उनकी बात करने की तरीका, उनकी वाणी, सब चीज देख करके हदीस बना। हदीस के बाद अब आया इज्मा। इज्मा जो है वो भी निकल रहा है जूरिस्ट्स के द्वारा। जूरिस्ट इसमें अपना कंसेंसस लगा रहे हैं ऑफ ओपिनियन। सारे जूरिस्ट बैठते हैं, वो अपना ओपिनियन देते हैं कि इस मामले में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो पहला जो है वो है इज्मा ऑफ कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट। तो पहली बार इज्मा
कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट के द्वारा दिया गया। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द मुस्लिम वर्ल्ड एंड इज अनरिपेयरेबल। ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, मतलब कि सारे स्कूल्स, चाहे वो सिया के स्कूल हो चाहे वो सुन्नी के स्कूल हो, वो सारे स्कूल्स एक्सेप्ट करते हैं इज्मा को। लेकिन किसका इज्मा? प्रॉफिट के कंपेनियंस का इज्मा, जो प्रॉफिट के साथ रहे हैं उनके द्वारा बताया गया इज्मा को सारी मुस्लिम कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। अब्दुल रहीम ने अपनी बुक में इन टाइटल मोहम्मद एंड जूरिस्प्रूडेंस सेज ग्रेट वेट विल बी अटैच टू इज्मा ऑफ कंपेनियन। उन्होंने ये कहा है भाई कि जो भी इज्मा कई प्रकार के होते हैं, अभी हम आपको और बताएंगे, जैसे कि इज्मा बाय जूरिस्ट है, इज्मा बाय पीपल है, पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा किया गया इज्मा, जूरिस्ट के द्वारा किया गया इज्मा, और कंपेनियंस के द्वारा किया गया इज्मा। तो उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो जा रहा है प्रॉफिट के कंपेनियंस के पास, क्योंकि वो प्रॉफिट के हर चीजों को देखे हैं, उनसे सामने से सीख के आ रहे हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं है। तो सबसे ज्यादा वेट जो है अगर जा रहा है किसी के पास तो वो प्रॉफिट के कंपेनियंस के पास जा रहा है। In as much as the companions were appointed with the viewpoint of prophet and remaining close to prophet, they had almost adopted the same way of reasoning as prophet। क्योंकि वो साथ में रहे हैं, वो उन्होंने जो कंपेनियंस है प्रॉफिट के, उन्होंने प्रॉफिट को पूरी तरह से भाई ऑब्जर्व किया है कि वो कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे थे, उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी। तो वो जितना करीब से प्रॉफिट को जानते हैं वो उतनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट के तरीके से रीजनिंग दे सकते हैं। इसलिए ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, जितने भी मुस्लिम वर्ड है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। किनका? इज्मा ऑफ कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट का। सेकेंड आता है इज्मा बाय जूरिस्ट, जूरिस्ट के द्वारा किया गया इज्मा। सो फार दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इज्मा इज कंसर्न देयर इज अ डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्ड। देखिए, पहला वेटेज जाता है इज्मा ऑफ द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट को, सेकेंड वेटेज जाएगा इज्मा बाय जूरिस्ट को। ये भी एक तरीके से इज्मा ही है, लेकिन ये जूरिस्ट के द्वारा किया गया इज्मा है। मतलब ये कि जिनके पास कुरान हदीस का नॉलेज है वो इसको कर रहे हैं, ना कि प्रॉफिट के साथ रहे हैं या प्रॉफिट को जानते हैं, पर इनको नॉलेज है किसका? कुरान और हदीस का, तब ये इज्मा कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे इज्मा बाय जूरिस्ट। द एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेशन विच नाउ वेयर हैज बीन लेड डाउन, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जूरिस्ट टू फॉर्म इज्मा इज नेसेसरी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक जूरिस्ट बैठा और उसने सारी चीजें डिसाइड कर दी, ऐसा नहीं है। उसमें एक नंबर फिक्स किया जाएगा कि इज्मा डिसाइड करना है, तो उसमें इतने सारे जूरिस्ट रहेंगे, वो लोग मिल करके सहमति से इसे डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। केवल एक या दो बैठ करके, किसी एक थॉट के जूरिस्ट बैठ करके किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते। सारे स्कूल्स के जूरिस्ट बैठेंगे, डिस्कशन होगा, ओपिनियन रखेंगे, तब उसे माना जाएगा कि इज्मा बाय जूरिस्ट है, ये उसे प्रॉपर इज्मा माना जाएगा। वेदर द इज्मा इज बाय मेजॉरिटी डिसीजन और बाय एन अनोनिमस ओपिनियन। तो जो इज्मा होगा, जैसे कि कोई हनबली स्कूल का जूरिस्ट बैठा, कोई सफई स्कूल का, कोई मलकी स्कूल का, कोई सिया का, जितने भी स्कूल हैं उसके, वो उसमें के जूरिस्ट बैठे। अब ये सारे जूरिस्ट अपना ओपिनियन देंगे। अब इस ओपिनियन में जो मेजॉरिटी ओपिनियन होगा उसे एक्सेप्ट किया जाएगा और उसे बनाया जाएगा कि हाँ भाई ये इज्मा है, अदरवाइज नहीं। मेजॉरिटी का डिसीजन यहाँ मायने रखता है, और किसी एक जूरिस्ट को का डिसीजन जो है वो यहाँ पे मायने नहीं रखता है, मेजॉरिटी डिसीजन यहाँ मायने रखेगा। whether the decision of the jurist should be preceded by reasoning। लेकिन जो भी डिसीजन दिया जाएगा उसका कोई रीजन होना चाहिए, ऐवे नहीं कि कुछ भी बोल दिए, रीजन होना चाहिए। वेदर ऑल ऑफ द जजेस शुड सिट टुगेदर टू फॉर्म इज्मा। जैसे कि हमने आपको बताया कि जितने भी जूरिस्ट होंगे, जो भी जजेस होंगे, जो भी मुस्लिम्स लॉ के जानकार होंगे, जैसे कुरान को जानते होंगे, हदीस को जानते होंगे, सारे उनको आयत याद होंगे, वो बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर क्या होना चाहिए।
अब आपको बात समझ में आ गया होगा। इज्मा 3 प्रकार के होते हैं। इज्मा ऑफ द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के कंपेनियन के द्वारा किया गया इज्मा, जो प्रॉफिट को ऑब्जर्व कर रहे थे बहुत क्लोज से, जो पास में रहा करते थे, उनके साथ रहा करते थे। सेकेंड, इज्मा बाय जूरिस्ट, मतलब जिन्हें कुरान और हदीस का नॉलेज है, सब कुछ याद है, कई सारे स्कूल्स के जूरिस्ट बैठते थे और वो डिसाइड करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। थर्ड वन इज इज्मा ऑफ द पीपल, सबसे लो वेटेज का है ये इज्मा ऑफ द पीपल। Though in the theory of the opinion of Muslim population as whole may have any importance, but in actual practice ijma of Muslim public had no value with regard to legal matters. इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है लीगल मैटर्स से रिलेटेड। अगर लीगल मैटर की बात आती है और इज्मा ऑफ द पीपल है, लोग बैठे डिसाइड कर रहे हैं जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है कुरान का या हदीस का, तो उनकी बात को क्यों माना जाएगा। तो लीगल मैटर्स पे इनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं है, इनकी बातों की। बट इन मैटर रिलेटिंग टू रिलीजन एंड प्रेयर एंड अदर ऑब्जर्वेंसेस ग्रेट वेट इज अटैच टू इट। लेकिन हाँ, अगर रिलीजन की बात आई, प्रेयर की बात आई, तो इनको भाई ग्रेट वेटेज दिया जाता है, जस्ट बिकॉज दैट कि ये कस्टमरी प्रैक्टिस करते हुए चले आ रहे हैं, कस्टम्स को लिए साथ में चले आ रहे हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा वेटेज मिल रहा है इन रिलेशन टू रिलीजन एंड प्रेयर्स। The fundamental observances of Islam as the prayers, fasting, pilgrimage and proof rate has been established by ijma of the people. आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लीगल अगर बात की जाए, लीगल चीजें डिसाइड करने की बात की जाए, तो उसमें ज्यादातर आपके आएंगे कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट एंड जूरिस्ट। लेकिन अगर प्रेयर, फास्टिंग, रिलीजियस मैटर, पिलग्रिमेज से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी, वो डिसाइड कौन करेगा, लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। ओके, तो इज्मा 3 तरीके के होते हैं, इज्मा बाय द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, इज्मा बाय जूरिस्ट एंड इज्मा ऑफ द पीपल। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इज्मा क्या होता है, किन के द्वारा किया जाता है। जहां पर कुरान और हदीस शांत हो जाता है, जिसके पास उनके पास क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, वहां इज्मा इफेक्ट में आता है। अब इसके 3 मेथड हैं, इज्मा को कंडक्ट करने के 3 मेथड हैं। पहला इस्तिहसन, दूसरा इस्तिसलाह एंड तीसरा इस्तिदलाल। अब यहां से भाई बनता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, कहीं ना कहीं बिल्कुल टकरा जाएगा हर साल किसी न किसी सब्जेक्ट में, सॉरी किसी न किसी स्टेट के एग्जाम में। तो इस्तिहसन मीन्स होता है जुडिशियल प्रेफरेंस। जुडिशियल प्रेफरेंस मतलब क्या हुआ कि एक टीचिंग के ऊपर दूसरी टीचिंग को प्रेफर देना, एक टीचिंग के ऊपर दूसरी टीचिंग को प्रेफर देना इज इस्तिहसन, मीन्स जुडिशियल प्रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आपको ये पता है कि वाइन टोटली हराम है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, वाइन पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। पर अब के समय में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, कोई व्यक्ति बीमार है जिसमें दवाइयों में अल्कोहल का यूज होता है, तो अब देखा जाए तो ये तो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है वाइन, आप अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं कर सकते, वो तो हराम है, प्रोहिबिटेड है। तो अगर दवाइयां किसी को बहुत जरूरी है, कोई बहुत भयानक बीमारी से सफर कर रहा है, तो क्या उस समय भी उसे दवाइयों का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज कि उसमें अल्कोहल मिला हुआ है। तो यहाँ पे इस्तिहसन इसको प्रेफरेंस देता है, मीन्स एक कियास अभी हम आगे जानेंगे, उसमें देखेंगे कि एक कियास को प्रेफरेंस मिलना दूसरे कियास से। एक तरह से एनालॉजी का यूज हो रहा है, यहाँ पे अपना एनालॉजी का यूज हो रहा है कि क्या यहाँ पर भी अगर किसी व्यक्ति को जरूरत है उसकी, अगर वो मर जाएगा अगर वो नहीं दवाइयों का यूज किया, तो क्या उस समय भी नहीं कर सकता यूज, बिल्कुल कर सकता है। तो इसे कहेंगे जुडिशियल प्रेफरेंस, इस्तिहसन, पहला मेथड। दूसरा इज इस्तिसलाह, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट। प्रॉफिट के टाइम पर प्रिंटिंग पेपर्स नहीं था, बट बाद में प्रिंटिंग आया काफी समय बाद, तो मुस्लिम्स ने कहा कि कुरान भी प्रिंट कर सकते हैं, करना चाहिए बिल्कुल, ताकि लोगों तक पहुंचा सके इनकी चीजों को, कुरान को लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए कुरान को भी प्रिंट करना चाहिए। जब कुरान ओरिजिनली प्रॉफिट के द्वारा दिया गया था, उस समय तो प्रिंटिंग था नहीं,
तो लोगों के हित के लिए, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, भले के लिए जो चीजें कुरान में नहीं लिखी हैं वो भी करनी पड़ी, मीन्स कुरान को प्रिंट करना पड़ा। इसे कहेंगे पब्लिक इंटरेस्ट। इस्ती सलाह, इस्ती सलाह जो पहली बार ज्यूरिस्ट थे, किनके द्वारा यूज किया था? इमाम अबू मलिक के द्वारा। इन्हें जान लीजिए, ये बार बार आएंगे आपके सामने। अब इमाम अबू मलिक, ये है मलकी स्कूल के संस्थापक भाई। मलकी स्कूल इन्हीं के द्वारा दिया गया है, इमाम अबू मलिक के द्वारा। देन थर्ड वन इज इस्तिदलाल, दैट इज इन्फेरेंस। इस्तिदलाल, इन्फेरेंस मीन्स इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि अगर माँ बाप बूढ़े हो गए हों तो उनके मुंह से वो अगर कुछ भी बातें कहें, कुछ भी बातें कहें, वो आपको पागल ही क्यों ना कर दे, लेकिन आप उफ भी नहीं कर सकते। कुरान में ये बात लिखी है। बेसिकली ये वर्ड लिखा है कि अगर माँ बाप आपको कुछ भी कह दें, आपको उफ भी नहीं करना है। तो इससे दलाल कहता है कि क्या अगर आप उफ नहीं कर सकते तो क्या आप उन्हें मार सकते हैं? बिल्कुल नहीं मार सकते, ये तो उससे भी बुरा हो जाएगा। वो कुछ बोल रहे हैं आपको, वो अगर आपको परेशान भी कर रहे हैं आपके माता पिता, तो आपको उफ भी नहीं करना, ये कुरान में लिखा है। ये ऑब्वियस है कि आप मारेंगे भी नहीं उन्हें, ना कि ये कि हम उफ नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें डांटेंगे डपटेंगे नहीं, बस हम उन्हें मार देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो न्यू रूल ऑफ इस्लाम निकल कर आया कि मारना भी नहीं है। इन्फेरेंस, यहां से न्यू रूल ऑफ इस्लाम निकल के आया कि मारना भी नहीं है। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। जुडिशियल प्रेफरेंस मीन्स एक जो डिसीजन है उसके ऊपर दूसरे डिसीजन को प्रेफर करना, जैसे वाइन वाला एग्जाम्पल था। दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम करना, जैसे बुक का यूज करना, पेपर्स का यूज करना, प्रिंटिंग मशीन का यूज करना। इन्फेरेंस, एक लॉ से ऑटोमेटिकली दूसरा लॉ निकल के यहाँ पे आ रहा है कि आप उफ भी नहीं करेंगे, मतलब आप उन्हें चिल्लाएंगे डांटेंगे नहीं, प्लस मारेंगे भी नहीं। इसे और क्लैरिफाई किया जा रहा है। इस्तिदलाल, ये तीनों मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इस्तिहसन मीन्स जुडिशियल प्रेफरेंस, इस्तिसलाह पब्लिक इंटरेस्ट, इस्तिदलाह इन्फेरेंस। तो इन तीनों मेथड से ही ज्यूरिस्ट जो है वो इज्मा बाय ज्यूरिस्ट डिसाइड करते हैं। अब आते हैं हम कियास पर। यहाँ पे इज्मा खत्म हो गया। इज्मा में हम लोग ने काफी चीजें डिस्कस की, और इज्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पेपर्स, ऑल टाइप ऑफ पेपर्स। इज्मा कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, इज्मा का मतलब होता है, इज्मा किसके किसके द्वारा किया जाता है? कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट के द्वारा किया जाता है, इज्मा बाय ज्यूरिस्ट के द्वारा किया जाता है, इज्मा पीपल्स के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? इस्तिहसन, इस्तिसलाह और इस्तिदलाल, ये तीन मेथड से किया जाता है। अब आते हैं हम कियास पर। कियास क्या होता है? कियास इज एनालॉजिकल डिडक्शन। अब यहाँ पूरी तरह से आपके ब्रेन का यूज होगा। कैसे यूज होगा भाई? दिस इज द लास्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। देखिए, अब ये कियास को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि कोई कहता है कि ये प्राइमरी सोर्स में आता है और कोई कहता है कि ये सेकेंडरी सोर्स में आता है, पर हम इसे प्राइमरी सोर्स में रख के चल रहे हैं क्योंकि बुक्स में ज्यादातर प्राइमरी सोर्सेज में इसे रखा गया है। अगर आप अकील अहमद की बुक लेंगे तो उसमें ये प्राइमरी सोर्स में ही रखा गया है। कियास मीन्स रीजनिंग बाय एनालॉजी फ्रॉम द एबव थ्री सोर्सेज, दैट इज कुरान, सुन्नत एंड इज्मा। ये कुरान, सुन्नत और इज्मा के बेसिस पर कियास को डिसाइड किया जा रहा है। कियास रूल्स आर डिड्यूस्ड बाय एक्सरसाइज ऑफ रीजंस। रीजनिंग देंगे कि ये होगा तो इसलिए ऐसा होना चाहिए। जैसे कि हमने इसमें कहा था कि ये वाइन के केस में यहाँ पे रीजन दिया हमने, यहाँ इन्फेरेंस के केस में भी हमने रीजन दिया, इससे दलाल के केस में कि उफ नहीं करना है, मतलब डांटना नहीं है, तो इसका मतलब मारना भी नहीं है। ये तो और बुरा हो जाएगा कि अगर हम उन्हें डांट नहीं रहे हैं, मार रहे हैं सीधा। तो यहाँ पे रीजन दे रहे हैं। दिस हैज बीन सपोर्टेड बाय हदीस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के हदीस से इसे सपोर्ट मिल रहा है कियास को। लेकिन स्टिल कियास को बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए हैं।
कियास डजंट पर्पस टू क्रिएट न्यू लॉ। कियास का मतलब ये नहीं कि हम न्यू लॉ बना रहे हैं, पर जो भी पुराने लॉज हैं उन्हें नए सर्कमस्टांसेस के हिसाब से फिट कर रहे हैं। जो पुराने ही लॉज हैं उन्हें नए सर्कमस्टांसेस के हिसाब से फिट कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि इसमें हुआ था उफ ना करने वाली बात पर। इन्हें पुराना लॉ है कि उनको दुख नहीं पहुंचाना है, पुराने लॉ में ये लिखा है कि उन्हें दुख नहीं पहुंचाना है, तो नए लॉ में फिट कर रहे हैं पुराने सर्कमस्टांसेस को कि उन्हें मारना भी नहीं है, मारने से भी तो दुख पहुंचेगा। ये हो गया कियास, जिसमें अपना रीजन दे रहे हैं। सिया जो है वो कियास को एक्सेप्ट नहीं किए हैं, केवल सुन्नी ही कम्युनिटी कियास को एक्सेप्ट करती है। If the Quran doesn't give guidance to the purpose, then upon the uses of prophet, but if that also fails you, then I shall follow my own reason। यहाँ बात हो रहा है किसके बीच में? प्रॉफिट और उनके जो भी फॉलोअर्स थे उनके बीच में यहाँ बात हुआ। क्या बात हो रहा है कि अगर प्रॉफिट पूछते हैं कि क्या होगा अगर कुरान कहीं पर गाइड नहीं कर पाया आपको, तो लोगों ने कहा कि हम प्रॉफिट के किए गए तरीकों से सीखेंगे, जैसा आप रहते हैं उन्हीं से सीख करके हम भी रहेंगे, यूजेस से सीखेंगे प्रॉफिट के। तो ये बन गया हदीस। फिर प्रॉफिट ने पूछा क्या होगा अगर हदीस भी फेल हो जाए, कुरान भी फेल हो गया और हदीस भी फेल हो जाए, तो क्या करोगे? तो उसमें रिप्लाई आया तो हम अपना खुद का रीजन फॉलो करेंगे, जो हमारी रीजनिंग कहेगी हम वो करेंगे। तो वो जो खुद की रीजनिंग है वो बन जाता है यहाँ पर कियास। बट कियास जो है वो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है, पर इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी नेसेसरी। सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग ये एक्सेप्टेबल है, काफी स्कूल्स ने इसे एक्सेप्ट करके रखा है, पर काफी स्कूल्स ने इसे एक्सेप्ट नहीं कर रखा है। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई भी क्वेरी है आपको, तो दोस्तों आप हमारे चैनल ट्रू आईएएस एंड पीसीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिससे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं केवल 21 रुपीज में। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।